हेलो डिज़ाइनर्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से लिवी डिज़ाइंस में। और हम लोग सीख रहे थे फेस ब्लेंड। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया फेस ब्लेंड में। हम लोगों ने टू फेस सीख लिया, थ्री फेस सीख लिया, और लास्ट चैप्टर है हम लोग फीचर इंस्ट्रक्शन एज के बारे में सीख लेंगे, इंटरसेक्शन एज के बारे में। ठीक है, तो जब भी हम लोग फीचर इंटरसेक्शन एज का सिलेक्शन करेंगे तो हमें सबसे पहले एक स्केच का ज़रूरत पड़ेगा, और स्केच से हम लोग क्या करेंगे, उसे एक्सट्रूड करेंगे ताकि हम लोग कुछ एज उसमें बना पाए। ठीक है, तो चलिए आज के हम लोग एक नॉर्मल सा एक ये बना लेते हैं, और इसमें हम लोग एक ऐसा कटआउट इसमें क्रिएट कर देंगे। इसे फिनिश करते हैं, और यहाँ से हम लोग चले जाएंगे एक्सट्रूड में। ये मैंने गलत सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से एक्सट्रूड में चले जाएंगे और सबसे पहले इसे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ऐसा मैंने कुछ एक बना लिया है सॉलिड, ताकि इस पे हम लोग एज की चीज़ें सीख पाएँ। ठीक है, और यहाँ से मैं इसे डेटम प्लेन को भी हाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब चीज़ें साफ़ है, समझ में आ रही है। तो फेस ब्लेंड क्या है? ठीक है, फेस ब्लेंड के पास एक और ऑप्शन इसमें आ जाते हैं, इसमें एज का। वैसे एज का इसमें कोई मतलब है नहीं, और वही तो बात हो गई कि आपने एज ब्लेंड यहाँ भी दिया और इसमें लास्ट में फेस ब्लेंड में भी एज दे दिया, तो काफ़ी नाइंसाफ़ी है, लेकिन कोई बात नहीं। तो चलिए सिलेक्ट एज करेंगे। तो सबसे पहले जब भी हम इसे सिलेक्ट करेंगे, इसे मैं रीसेट कर देता हूँ कि कुछ ऑप्शंस वगैरह हो तो ये चली जाए। तो जैसे ही हम लोग इसे रीसेट करेंगे, अपने पास फिर से ऑप्शन ये आ जाएंगे, और ये फिस्ट जब भी आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा कि जो भी एज है वो ऐसा है। तो यहाँ से मैं अगर 0.5 करता हूँ तो ये अपने आप ही देख रहे हैं, यहाँ पे एक जो भी है यहाँ पे बस एक ये ले रहा है। ठीक है, और इस जगह पे ये नहीं ले रहा है क्योंकि ये इंटरसेक्शन एज यहाँ पे इसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसे दिख रहा है। ठीक है, तो ये है इंटरसेक्शन एज, फीचर इंटरसेक्शन एज। तो इसे हम लोग सिंगल कर्व कर लेते हैं, फिर से इसे रीसेट मारते हैं, यहाँ से देखते हैं। जब इंटरसेक्शन एज आपको इसके अंदर नहीं पता तो आप सारे को सिलेक्ट करेंगे, और जहाँ पे भी इंटरसेक्शन होगा वो वहाँ पे ले लेगा। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर किसी जगह पे देना है तो हम लोग क्या करेंगे, उससे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फेस का कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं, मतलब नहीं है, फेस ये अपने आप ही लिया है। तो उसके बाद ये ऑप्शंस इसमें बहुत सारे भी इसमें भी आते हैं आपके पास। तो लेकिन ये जो ऑप्शंस है टू फेस में जैसे थे वो सिमिलर इसमें भी ऑप्शंस है। तो हम लोग ने इसके बारे में पिछले भी डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। फेस जो है रिवर्स फेस यहाँ पे है, इसे भी आप इसे सिलेक्ट डिसलेक्ट कर सकते हैं। फिर वही रोलिंग बॉल है, और यहाँ पे स्विफ्ट डिस्क है। आप अपने अनुसार यहाँ पे डायमेंशंस के अनुसार आप इसे दे सकते हैं। यहाँ से मैंने जो आप यहाँ पे भी लाइन क्रिएट करके, जैसे मैंने बताया था आपको स्विफ्ट डिस्क में जैसे स्वीप होता है वैसे आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिर इसमें भी ऑप्शन वही मिल जाता है आपको कि आप ऑटोमेटिक रखना चाहते हैं या कांस्टेंट रखना चाहते हैं। ये जो ब्लेंड विथ है ये 5 का हो गया है अभी, यहाँ से इस जगह का डिस्टेंस 5 का है। अगर आप इसे ऑटोमेटिक करेंगे तो ये जो रेडियस बन रही है ये यहाँ से यहाँ 5 का, और यहाँ से यहाँ ये 5 का। लेकिन अगर आप इसे कांस्टेंट करेंगे तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से इस जगह का डिस्टेंस को 5 mm माना जाएगा। ठीक है, फिर इसमें आता है कांस्टेंट कर्व, जो कि मैंने बताया था एक लाइन यहाँ पे डाल के, आप एक लाइन यहाँ डाल के एक लाइन यहाँ डाल के आप अपने अनुसार उसे कर्व में बना सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें जो बाकी सारे ऑप्शंस थे मैंने आपको बताए थे, टेंजेंट सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के बारे में। सारे फीचर्स वही है, बस ये क्या है कि आपको फेस जब सेलेक्ट नहीं हो रहा है तब आप इसमें एज को सिलेक्ट करके इसे बना सकते हैं। और कोई इसमें फीचर्स नहीं है, बाकी सारे ये आपको सेटिंग्स वगैरह मिल जाएंगे इसमें बहुत सारे, और इसमें ट्रिम के भी ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, और विड्थ लिमिट का जो कि एक एक्स्ट्रा फीचर इसमें मिल जाता है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ फेस मिल जाएंगे कि आप इसमें चाहते हैं कि फेस इसी तक सिलेक्ट हो तो आप इसमें फेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ से जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया और टेंजेंट जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, तो देख सकते हैं ये भी यहाँ पे बन गया है, ठीक है। और अगर मैं इसे जो लिमिट है मैं इसको यहाँ पे दे रहा हूँ, तो अभी ये बन रहा है, फिर भी ये हो रहा है। तो बस यही सब इसमें ऑप्शंस है। यहाँ से लेंथ लिमिट भी आप इसमें कर सकते हैं। देखिए जो कि मैंने आपको एज ब्लेंड में बताया था कि आप इसमें स्पेसिफाई प्लेन देके या फेस देके भी आप इसमें कर सकते हैं, या एज देके भी यहाँ पे आप कर सकते हैं सेलेक्ट एज। तो आप यहाँ से एज को सिलेक्ट करके भी यहाँ पे जा सकते हैं। तो सेम फीचर्स है जो कि मैंने पिछले आपको बताया हुआ है। तो फिर सारी चीज़ें को इसमें करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आ रहा होगा कहीं कुछ समझने में, कि लग रहा हो कि ये टॉपिक छूटा हुआ है या चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ज़रूर हमें मैसेज करें और इसका उत्तर मैं ज़रूर दूंगा कि उसका एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। मुझे तो नहीं लग रहा इसमें कुछ चीज़ छूटा हुआ है। अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर हमें जो बताएं और उसका हम लोग सोल्यूशन उसके नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। कल के चैप्टर में हम लोग सीखेंगे चैम्फर के बारे में और आगे ऐसे ही आगे सीखते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।